जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस सीरीज में मैं आज आपको कराने वाली हूँ पंचायत सचिव की प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित की गई थी 28/1/2018 को। इसमें जो झारखंड जीके से प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में मैंने शामिल किया है। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। 10 जुलाई से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी खासियत ये है कि इस टेस्ट में मैं आप लोगों को उस टॉपिक के टारगेट दूंगी और उसी टॉपिक से मैं टेस्ट लूंगी और उसके आंसर भी आपको मिलेंगे, उसके पीडीएफ भी मिलेंगे और फिर अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको दे दूंगी, जिससे फिर 1-2 दिन के बाद फिर उसके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आसानी से और बिना किसी हेडेक का आप लोगों का जो प्रैक्टिस है झारखंड जीके का वो हो जाएगा। तो इसके लिए अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ये वैसा प्रश्न है जो पंचायत सचिव की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जा चुकी है और पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अभी बहुत ही अधर में लटकी हुई है। तो आप सभी इस चीज को भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों को सॉल्व करके पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो हैं वो अभी इस स्थिति में हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रांड नाम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहां पर हुआ था? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 किस नाम से? तो मोमेंटम झारखंड के नाम से ये शुरू हुआ था। कहां से? तो ये हुआ था रांची से। और ये 3 चरणों में हुआ था। जैसे रांची में हुआ, फिर उसके बाद जमशेदपुर में हुआ, फिर उसके बाद बोकारो में हुआ, लेकिन शुरुआत हुई इसकी कहां से? मोमेंटम झारखंड की। तो ये हुई रांची से। तो ये पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन आप इन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ये सारे पूछे जा रहे हैं। ये आप सब, जैसे कल मैंने उत्पाद सिपाही वाले प्रैक्टिस सेट मैंने कराया तो आप सबका ये जिज्ञासा था कि क्या मैम वो कैंसिल हो गया या फिर वो फिर से लिया जाएगा एग्जाम। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है कि वो कैंसिल है या फिर से एग्जाम लिए जाएंगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएंगे। कुछ मामला है जो कोर्ट में भी चल रहा है और कुछ सरकार की इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है। तो ये अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो बहुत ही जल्द आप लोगों के रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए जाएंगे। उसी तरीके से पंचायत सचिव की भी प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट हैं। देखिए, अडानी पावर कंपनी झारखंड के अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली का आपूर्ति किस देश को करेगा? तो ये जो अडानी पावर कंपनी जो है ये झारखंड में इसका जो बिजली संयंत्र है जहां पर 1600 मेगावाट की बिजली का आपूर्ति हो रहा है, तो ये आप किस देश को करेगा? ये तो ये करेगा बांग्लादेश को, ये बिजली बना करके भेजेगा। और इसका प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये है गोड्डा में। झारखंड के उत्तर में है गोड्डा और बिहार के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है ये जिला गोड्डा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? जैसे कि आपने उत्पाद सिपाही वाले प्रश्न में भी देखा था कि आपसे पूछा गया था झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में है बिहार। और वही आज पूछा जा रहा है प्रश्न पंचायत सचिव वाले में भी देख रहे हैं आप कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो आपको किस मतलब उत्तर में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल आपको बता दूं ये किस जगह पे, ताकि मेरे वैसे मित्र जो नए नए जुड़े हुए हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा के मतलब तैयारी मतलब क्रम में, तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये मैंने झारखंड का एक छोटा सा मैंने नक्शा बना दिया। अब इसमें उत्तर में यहाँ पर है बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर और पश्चिम में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पूरब में यहाँ है पश्चिम बंगाल। तो आपने जाना कि कौन सा राज्य झारखंड के किस तरफ में कौन सा राज्य है। तो 5 राज्यों से ये घिरा हुआ है झारखंड। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पर क्लियर। अगर आपसे अगले एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण में कौन सा राज्य है तो इसके आंसर आप कर देंगे। ये भी पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल में क्वेश्चन आ रहा है। अब अगला प्रश्न है वो लेते हैं कि 4 नंबर में प्रश्न है कि डैश वह राज्य है जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ऑप्शन में आपको बताऊंगी, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड से
कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा, मिजोरम, और कहीं अगर छूट गया होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये है राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। अगर कहीं कुछ गलत होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अच्छे से याद ना हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये माफ कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो उसमें ये जो ऑप्शन जहां दिया हुआ है, तो ये बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, तो झारखंड से ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो। अगला प्रश्न है कि कुडुक भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है आपको कुडुक भाषा के बारे में? तो ये है कि झारखंड ने कुडुक को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है। दूसरा जो राजकीय भाषा है उसमें कुडुक का भी स्थान है, और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है कि आप अपनी स्कूल की जो अंतिम परीक्षा होती है, जो अभी 10th लेवल तक ही है, तो आपको अपनी परीक्षा इस लिपि में भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला जो है पॉइंट जो कुडुक भाषा संबंधित है, कि कुडुक की लिपि को तुलोंग सिकी कहा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि कुडुक की जो लिपि है उसको तुलोंग सिकी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कुडुक द्रविड़ भाषा परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो ये भी सही है कि ये द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। उरांव जनजाति में बोले जाने वाली ये भाषा है कुडुक, और द्रविड़ परिवार की मतलब ये भाषा है जनजातीय भाषा। और इसका जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी डी नंबर, तो ये सब सही हो जाएगा। फिर अगला जो है वो प्रश्न है रणजी ट्रॉफी से। रणजी ट्रॉफी 2016 के मैच में झारखंड के लिए निम्नलिखित में से किसने दोहरा शतक लगाया था? तो इसका आंसर है ईशान किशन। ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी 2016 के मैच में झारखंड के लिए इसने दोहरा शतक लगाया था। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ईशान किशन के बारे में। झारखंड के लिए ये खेलते हैं, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर भी हैं ईशान किशन। और अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था शायद 2000, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इनको भारत की तरफ से कप्तान भी बनाया गया था ईशान किशन को। और ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं आईपीएल में ईशान किशन। तो 2016 के मैच में इन्होंने, ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था। अगला जो प्रश्न है वो है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, IEL जिसको कहते हैं, तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहां पर स्थित है? तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड के गोमिया में स्थित है। और गोमिया कहां पर है झारखंड में? तो ये है बोकारो में स्थित है। तो आप देख रहे होंगे, इस बात पे आप फोकस रहिएगा। खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि पर्व त्योहार, नृत्य, संगीत ये सभी आ जाते हैं। फिर जो इंडस्ट्री है भारत झारखंड में, उद्योग जो है, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को पद्मश्री मिला, या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड से अगर किसी को सम्मानित किया गया, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किताब पे मिला या किस कार्य के लिए मिला पद्मश्री या पद्म भूषण। तो इन सारे चीज़ों पे आपको विशेष फोकस रखना होगा अगर आप झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हो, लेकिन आपको तैयारी अपना परफेक्ट रखना है। देख रहे हैं आप इंटरमीडिएट लेवल में भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या फिर डिटेल में आप कुडुक भाषा के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होती तो आप इसका आंसर नहीं कर पाते। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद यही है कि आपको पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि इस आधार पर आप अपनी तैयारी को परफेक्ट कर सकिए। देखिए 2016 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है कि इनमें से किसे 2016 में, चूंकि ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो हो सकता है आपको अभी जो है जितने भी मतलब पद्मश्री सम्मान या पद्म भूषण जिनको जिनको मिला हाल फिलहाल में, उस सबको आपको याद रखना होगा, किस क्षेत्र से हैं वो भी याद रखना होगा।
तो यहाँ पर सिमोन उरांव जो है, इनको 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सिमोन उरांव कौन है? तो ये पर्यावरण के संरक्षक हैं सिमोन उरांव, और इनको मतलब सिंचाई बहुत ही मतलब लोकल स्तर पे और मतलब क्या बोलते हैं, बहुत देशी तरीके से इन्होंने सिंचाई की सुविधा जो है वो कराई अपने क्षेत्रों में, और इस कारण से सिमोन उरांव को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? करम मैंने एक बार कर्मा बोला था अपने वीडियो में, तो मेरे कुछ ऐसे मित्र थे जो जनजातीय थे या फिर कुर्मी जनजाति से थे, कुर्मी जाति से थे, तो उनका ये कहना था कि मैम कर्मा नहीं होता है, करम होता है। देखिए ऐसे किताबों में कर्मा लिखा रहता है, लेकिन इसको मैं करम ही पढ़ूंगी। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य करम है? तो करम ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में ही ये लोक नृत्य मनाया जाता है। और याद रखिए, याद कीजिए आप, पिछले वाले क्लास में जो उत्पाद सिपाही वाला जो मैंने कराया था, उसमें भी करम से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो मतलब वो वृक्ष भी है और वो एक लोक नृत्य भी है, तो ये करम ही था। तो लोक नृत्य करम है, तो ये हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड में भी एक लोक नृत्य है करम, और परब भी है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी, और करम वृक्ष भी है। करम वृक्ष की पूजा जो है वो करम परब में की जाती है, और इसमें करम नृत्य भी किया जाता है। करम वृक्ष की डाली को अखड़ा में गाड़ दिया जाता है, और इसके चारों तरफ ये नृत्य जो है जनजातियों के द्वारा किया जाता है करम पर्व के दिन। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा में नहीं लगता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ओफो एक मिनट, 10 नंबर वाला क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा में नहीं मिलता है? तो ये आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। क्या है? तो कैसे? तो ये देखिए, देवघर ये बिहार से लगता है, देवघर जिला, तो ये सही है। आपको यहाँ नहीं बताना है कि कौन सा नहीं लगता है। कोडरमा ये भी बिहार से लगता है, ये भी सही है, मतलब ये नहीं लगता, मतलब ये लगता है। और खूंटी जो है ये बिहार से सीमा अपनी साझा नहीं करता है। और झारखंड का खूंटी जिला और लोहरदगा जिला दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से, अन्य राज्यों से, झारखंड को छोड़कर कि अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को नहीं लगाता है। और ये खूंटी और लोहरदगा ये दो ही ऐसे जिले हैं, बाकी जितने भी जिले हैं वो किसी न किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खूंटी और लोहरदगा के संदर्भ में। तो खूंटी ऐसा जिला है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि वे कौन से जिले हैं जो बिहार से अपनी सीमा को साझा नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन में, तो पश्चिमी सिंहभूम भी जो जिला है वो बिहार के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है, ये उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये है झारखंड के दक्षिण में। कहाँ पर? तो मैं यहाँ मैप से आपको बता दूं कि झारखंड के यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में, और थोड़ा सा यहाँ खूंटी है। तो खूंटी तो किसी भी राज्य के साथ नहीं सीमा लगा रहा है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जो है वो उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, उड़ीसा के साथ। तो ये भी बिहार के साथ तो अपनी सीमा नहीं लगा रहा है, तो ये हो जाएगा गलत, और क्वेश्चन भी पूछा गया है गलत, तो इसके आंसर आपको 2 हो जाते हैं, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। अब अगला प्रश्न है कि 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ? तो 2016 में पहली बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कौन आया है? झारखंड को शामिल किया गया था रणजी ट्रॉफी में। आपने देखा ईशान किशन भी उस समय में झारखंड की तरफ से खेल रहे थे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2017 में CISF पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और CISF आवासीय परिसर का झारखंड में शिलान्यास किसने किया था? करंट अफेयर्स का न्यूज है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो CISF पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय और CISF आवासीय परिसर का उद्घाटन झारखंड में किसने किया था? तो ये राजनाथ सिंह ने किया था, उस समय का ये है। तो ये उस समय में तत्कालिक, उस समय में गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। चूंकि झारखंड को यहाँ पे स्थानीय खनिज और यहाँ के वन संसाधन के लिए झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वनांचल के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में जंगल झाड़ की प्रधानता होने के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा,
तो ये भी है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटे नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? तो 1831 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, तो उस समय में हो एवं मुंडा जनजाति के लोगों ने छोटा नागपुर के कबीले थे और इन्होंने इसमें इस विद्रोह में भाग लिया था 1831 ईस्वी में। और जो अंग्रेज का जो आगमन हुआ झारखंड में, तो उनके खिलाफ ये असंतोष था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो क्या ये कान्हू मुर्मू से जुड़ा हुआ है, या सिद्धू कान्हू से जुड़ा हुआ है, या देवेंद्र प्रसाद गुप्ता से जुड़ा है, या बिरसा मुंडा जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में उलगुलान मुंडा विद्रोह की जो हुआ था। उलगुलान जो होता है उसको महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महान विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बिरसा मुंडा के से जुड़ा हुआ है। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो बनाया जाता है, चूंकि उसी समय से तैयारी शुरू हो गई थी जब मुंडा विद्रोह हुआ था, और उसका परिणाम ही था कि उसके बाद 1908 ईस्वी में ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया गया और वही जो है वो अभी तक कंटिन्यू है, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ। अगला प्रश्न है कि एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो एल्बर्ट एक्का थे, जिनके बारे में क्वेश्चन उत्पाद सिपाही में भी पूछा गया था, आप सब मिलाते हुए चलिएगा कि कहां से कैसे। अब देखिए इसमें भी पूछा गया है एल्बर्ट एक्का से प्रश्न। तो ये इनको परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये भारत पाक युद्ध जो 1971 ईस्वी का हुआ उसमें ये शहीद हुए, और जिस कारण से इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये गुमला के जरी गांव के ये हैं, वहीं पर इनका जन्म हुआ था गुमला में। ये वर्ष था 1942 ईस्वी, 1942 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई 1971 ईस्वी में। और 1942 के डेट अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये था 27 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1942 में गुमला के जरी गांव में। तो इनका संबंध गुमला से भी है। एल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क खाद्यान्न स्थित है? तो किस स्थान पर लौह अयस्क का खाद्यान्न स्थित है ये झारखंड में? तो ये क्या लोहरदगा में है, क्या गुमला में है, क्या रांची में है, या सिमडेगा में है? माफ कीजिएगा, ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन ये है दुमका में है, सिंहभूम में है, गढ़वा में है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ पर लौह अयस्क की खदान स्थित है। सिंहभूम का अब मैप में आपको बता दूं, अगर आप नए हैं इस मामले में तो आप इसको जान जाइए। देखिए यहाँ पर जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो झारखंड में इन्हीं जगहों पर मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इस जगह पर लौह अयस्क का खान जो है वो मतलब अच्छा खासा बहुत ज्यादा वहां से लौह अयस्क का उत्पादन होता है या फिर उसका भंडारण है। तो सिंहभूम के क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान स्थित है। अलग अलग नाम है इन सारे खदान को, और वो भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया जाए तो। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? टैगोर हिल कहां पर है? आपको याद होगा इसके पहले आपको चुट्टू पालू घाटी के बारे में उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टैगोर हिल के बारे में। यानी कि जो जो पहाड़ी जहां जहां पर है झारखंड में, पारसनाथ की पहाड़ी, चुट्टू पालू की पहाड़ी, टैगोर हिल, सब आपको याद रखनी है अच्छे से, ताकि किस जिले में स्थित है, उसका क्या विशेषता है उस जगह का, वो सब आपको याद रखनी है। तो जो टैगोर पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है रांची में। इसको मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो टैगोर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है रांची में। ये भी आप सब देखते चलेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था, जिससे 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी? तो झारखंड का जो पहला मेगा फूड पार्क जो है उसका उद्घाटन किया था हरसिमरत कौर बादल ने। और हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी उस समय में। तो इन्होंने 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने वाली जो मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन किया था हरसिमरत कौर बादल ने। अगला प्रश्न है, देखिए ओएनजीसी के द्वारा शुरू किया गया झारखंड का पहला मीथेन गैस कुआं जो है वो कहां पर स्थित है? तो
ओएनजीसी के द्वारा शुरू किया गया झारखंड का पहला मीथेन गैस कुआं स्थित है पर्वतपुर में। कहाँ पर स्थित है? तो पर्वतपुर में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी सांस्कृतिक विरासत है? बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पर आंसर करना है। तो यह है शेरू, छऊ, रूपा या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ। तो जो छऊ है क्या है? तो छऊ नृत्य है। आपको याद होगा उत्पाल सिपाही में भी छऊ नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी छऊ नृत्य से क्वेश्चन आ गया है। तो छऊ नृत्य जो है वो सांस्कृतिक विरासत है और 2010 में इसको विश्व विरासत नृत्य की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। विदेशों में भी छऊ नृत्य का मंचन होता है। और झारखंड का जो झारखंड के जो सरायकेला का जो क्षेत्र जो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, मैं आपको यहाँ मैप में बता देती हूँ कहाँ पर है सरायकेला। ये जगह जो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ भी अपनी थोड़ी सीमा साझा करता है, तो शायद उड़ीसा, मुझे याद नहीं है, उड़ीसा भी है। तो सरायकेला से ही ये जो छऊ नृत्य है उसका शुरुआत हुआ, मतलब वही जन्म स्थल है। तो सरायकेला छऊ के नाम से इसको जाना जाता है और ये आगे बढ़ी और पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रसार हुआ। तो पश्चिम बंगाल में ये किस नाम से जाना जाता है? पुरुलिया छऊ, हाँ, और मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा तक भी वहां तक गया है। तो इसके अलग अलग भाग हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? तो झारखंड के सरायकेला क्षेत्र से छऊ नृत्य की, और इसको विश्व विरासत नृत्य के रूप में भी इसको शामिल किया गया 2010 में। अगला प्रश्न है कि अतीत में, तो ये छऊ नृत्य से संबंधित है, चूंकि छऊ नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, आप देख रहे हैं। अब देखिए, अतीत में पहाड़ी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती थी? तो आरंभ में पहाड़ी भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। और देखिए, लिपि, भाषा, आप सब पूछते हैं ना कि भाषा से कैसे क्वेश्चन आएंगे मैम, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लिपि से कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा, इसके पहले वाले प्रश्न में आपको कुडुख भाषा के बारे में पूछा गया है और उत्पाद सिपाही में भी भाषा से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे और भी आपको भाषा से क्वेश्चन मिलेंगे। अब चलिए, अगला प्रश्न है कि ओलन बाहा पुस्तक जिसकी राइटर हैं जोबा मुर्मू, ओलन बाहा जो पुस्तक है जिसकी राइटर हैं जोबा मुर्मू, उनका ये कौन सा संग्रह है? तो ओलन बाहा का ये किसका, क्या चीज का संग्रह है? तो लघु कथाएं जो हैं इसका संग्रह है। किसका? तो लघु कथाओं का संग्रह है। क्यों ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है? क्या जरूरत था आपको पंचायत सचिव जो 2018 में आयोजित किया गया इसमें ये क्वेश्चन पूछने का? तो वो इसलिए क्योंकि उस समय में इसको बाल साहित्य पुरस्कार इस किताब को मिला था, ओलन बाहा को, साहित्य अकादमी के तरफ से 2017 का, शायद, हाँ, 2017 का बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो इस किताब को मिला था, ओलन बाहा का। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट ना पूछ करके कि कौन सा पुरस्कार मिला, पूछा गया है इनडायरेक्ट तरीके से कि ओलन बाहा पुस्तक जोबा मुर्मू की कौन सी कहानी से, कौन सी संग्रह है। तो क्या ये कविता है, निबंध है, लघु कथा है? तो जब तक आप इसका डिटेल नहीं जानिएगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, आपको पूरा इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? तो जो मुंडा बगावत है, यानी कि मुंडा विद्रोह या उलगुलान, वो किस तरीके का विद्रोह था? तो ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला और किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्तित्व को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन से प्रख्यात व्यक्ति थे जिनको ये सम्मान मिला था? कौन सा? तो ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर से यहाँ क्वेश्चन है। तो ये है यशवंत सिन्हा, और ये पूर्व में वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा को ये पुरस्कार मिला था। हजारीबाग से इनका संबंध है जहां तक मुझे याद है। आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यशवंत सिन्हा झारखंड के किस जिले से उनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? तो झारखंड में जो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना है उसका अनुमानित क्षमता जो है वो 3960 मेगावाट है, लगभग 4000 मेगावाट, लेकिन एडजेक्ट यहाँ दिया हुआ है 3960 मेगावाट इसकी अनुमानित क्षमता है। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के राजा जय सिंह देव को डैश में अपने लोगों के द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया। तो ये कब स्वीकार किया था? झारखंड के इतिहास विषय से ये प्रश्न है। तो 13वीं शताब्दी में जय सिंह देव को ओडिशा के राजा के रूप में यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया था, झारखंड के शासक के रूप में इनको स्वीकार किया था यहाँ के लोगों के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि त्योहार से है, कला और संस्कृति से, डैश त्योहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है। तो ये कौन सा त्योहार है? देखिए सरहुल त्योहार है ये, और सरहुल त्योहार से उत्पाद सिपाही में भी प्रश्न पूछा गया था कि उसमें इसके तरीके दिए हुए थे कि घड़े में 3 मिट्टी के पात्र में जल भरा जाता है एक दिन पहले, और दूसरे दिन इसमें देखा जाता है अगर जल की मात्रा में कमी हो जाती है तो अकाल या फिर सूखा पड़ने की संभावना रहती है, और सामान्य बना रहता है अगर जल तो फिर उस वर्ष वर्षा अच्छी खासी होती है। तो इस तरीके ये भी सरहुल के ही में ही होता है। सरहुल में साल वृक्ष के उनके पत्तों की पूजा की जाती है, उनके फूल की पूजा की जाती है, इसको सरई का फूल कहा जाता है। और भी बहुत सारी इसकी सरहुल की जो मतलब तरीके हैं जो जिस कारण से मनाया जाता है, तो उसमें ये भी है कि ये त्योहार जो है सरहुल, वो शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की ये पूजा होती है सरहुल। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए 293 फुट ऊंचा उच्चतम फ्लैग पोल है? तो 293 फुट ऊंचा ये लगा था पहाड़ी मंदिर रांची में। अगला प्रश्न है कि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? तो भूगोल से प्रश्न है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 79.70 लाख हेक्टेयर है झारखंड का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला का क्षेत्र स्थित है? तो आपको अच्छी तरह से पता है जो झरिया है वो तो झारखंड में है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये वाला झारखंड, तो यहीं से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। तो झरिया कहाँ पर है? तो झारखंड में। रानीगंज कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। तालचेर कहाँ है? तो उड़ीसा में। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। अगर आपको केवल झरिया पता होता तो आप इसके आंसर करने में सक्षम थे। कैसे? तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ झारखंड है, बाकी किसी में पहला ऑप्शन झारखंड नहीं है। तो आप ऐसे जान गए होंगे। तो झरिया झारखंड में, रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में, तालचेर उड़ीसा में, और कोरबा कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। और ये सभी कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि 2016 तक झारखंड में कितने लाइमस्टोन की खदान है? काफी टफ प्रश्न है। इससे आपको ये पता चलता है कि जितने भी खदान हैं कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये सब की जानकारी आपको रखनी है संख्या के हिसाब से, जिसका अभी डाटा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्द ही इसका डाटा उपलब्ध आप लोगों को कराने का। 2016 तक झारखंड में कितने लाइमस्टोन खदान थे? तो ये थे 22, और अभी भी इतने ही हैं। तो आपको इसके बारे में मैं आपको डिटेल कोशिश करूंगी बताने का, क्योंकि इस तरीके का डेटा बहुत कम अवेलेबल होते हैं। झारखंड में किसने गंगा कायाकल्प हेतु ग्रामीण स्वच्छता पहलकदमी की थी? तो ये थी उमा भारती। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में यूसीआईएल कहा जाता है, इसको निगमित कब किया गया था? मुझे बहुत अच्छे से अभी देखिए, एक मिनट। इसको निगमित किया गया था 1967 में, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 1900 बी ऑप्शन, 1967 में इसको युग्मित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कार्तिक महीने में अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो ये क्वेश्चन उत्पाद सिपाही में भी पूछा गया था। कार्तिक माह के अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो ये है वंदना पर्व। वंदना पर्व मनाया जाता है, आपको याद होगा पिछले क्लास में सरहुल से वंदना से क्वेश्चन था उत्पाद सिपाही में। तो आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक करना बहुत जरूरी है। लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होंगे या 15 क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होंगे। तो ये 10-15 क्वेश्चन इस 1000 में से आ ही जाएगा आपको, जो मैं अभी कराने वाली हूँ आपको। निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप सभी भाषाओं के बारे में जाने कि कौन किस परिवार से जुड़ी हुई है। जैसे कि कुमारभाग पहाड़िया, तो सौरिया पहाड़िया, उरांव, इन सब की जो भाषा है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। लेकिन मुंडारी जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषा है ये, तो मुंडारी, तो ये थोड़ा ऑड वन है। संथाली भी इसी क्रम की है, लेकिन कुमारभाग पहाड़िया, उरांव और सौरिया पहाड़िया जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? तो झारखंड राज्य सरकार जो है वो खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रांची जिले का ताना भगत
जो है वो रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1948 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। आगे चल करके इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका रहा है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में या स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला प्रश्न है कि 1830 में झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश के विभिन्न भागों में चले गए। तो कैरिबियन जो देश हैं उन वैसे जगहों पर 1830 ईस्वी के समय में झारखंड के बहुत समीपवर्ती क्षेत्रों के जो आदिवासी थे उन जगहों पर वो चले गए थे रोजगार के लिए, काम के लिए, मजदूरी के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने के हेतु समर्पित किया? तो ये थे मांझी रामदास टुडू, रूस का इनको कहा जाता है मांझी रामदास टुडू। इन्होंने अपना जीवन संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु इन्होंने समर्पित कर दिया और इनकी किताब है खेरवाल बांशो धोराम पुथी, खेरवाल बांशो धोराम पुथी इनकी पुस्तक है। तो आज की क्लास में आपने झारखंड जीके के वैसे प्रश्नों को देखा जो पंचायत सचिव की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई है। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं तो आप कृपया अपने मित्रों का साथ दीजिए जो लोग फंडिंग करके और आपकी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, तो आप उन सबका सहयोग कीजिए ताकि आप एक अच्छा और सीनियर वकील जो है आप लोगों के लिए ठीक कर लिया जाए और जो कि आपकी बात को बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही बुलंद तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात को रखें और आपको जीत मिले और आपका रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आए पंचायत सचिव के। आप सबने इतना लंबा इंतजार किया और आपका जो हौसला या फिर आपने जो अपना धैर्य दिखाया है उन सबको मेरा सलाम है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।